हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे गूगल की जॉब लेके आया हूँ मैं, अमेज़न की तरफ से जॉब लेके आया हूँ और एक बहुत बेहतरीन गैलघर की तरफ से ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो अगर आप किसी फील्ड से बिलॉन्ग करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें टेक, नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है? फिर अपनी फील्ड के अनुसार, यानी कि जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है, उसके अनुसार ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा। और साथ ही मैं कहूँगा, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिस करना है। क्योंकि इस चैनल पे आपको बेहतरीन जॉब अपडेट्स देखने को मिलने वाली है ऑफिशियल लिंक्स के साथ, तो आपके पास चांसेस अच्छे रहने वाले हैं। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 जॉब अब ही कवर अप कर सकता हूँ, बट व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं रेगुलरली 10 टू 15 लिंक शेयर आउट करता हूँ, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल जो लिंक्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती है, उनकी लिंक्स मैं शेयर आउट करता हूँ। तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेगी उन जॉब्स पे भी अप्लाई करने का, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनीज के चेकआउट करते हैं, क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो अमेज़न की तरफ से आ रही है, ठीक है? डिजिटल कंटेंट एसोसिएट की प्राइम वीडियो पब्लिशिंग ऑपरेशन के अंदर आ रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी ग्रेजुएट हैं, जिनका हल्का-सा भी एक्सपीरियंस है, जिनको इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन का, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह पे पेजेस बनाए हो या यूट्यूब चैनल कभी चलाया हो, तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है? यहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है, 0 टू 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंटेंट ऑपरेशन, मीडिया पब्लिशिंग और रिलेटेड फील्ड बोल के रखा है। तो एज़ अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस है तो 2 साल से ज़्यादा का ना हो, 2 साल तक एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस विद रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। नॉलेज ऑफ वेरिड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एडिटिंग टूल्स इंक्लूडिंग एचटीएमएल, एक्सेल, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सीक्वल, ये बेसिक चीज़ फैमिलियरिटी होनी चाहिए। तो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आप कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे इंटरव्यू के सवाल पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है। तो उसको जाके जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से भी आपको मिल जाने वाला है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीडियो फॉर्मेट एंड डिजिटल सप्लाई चेंज का है, तो चांसेस एडवांटेज आपके ज्यादा है सिलेक्शन के। रिज्यूमे में ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका काम क्या होगा, तो परफॉर्म प्री पब्लिश, पोस्ट पब्लिश क्यूसी ऑफ डिजिटल एसेट्स टू इंश्योर दे मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कोऑर्डिनेट विद कंटेंट पार्टनर्स टू फ्लैग डिफेक्ट्स, रिक्वेस्ट करेक्टेड एसेट्स एंड इंश्योर डिलीवरी बिफोर लॉन्च डेट्स, मॉनिटर एंड रिजॉल्व publishing blockers in downstream vending pipeline, proactively raise risk of blockers to the managers to the prevent delays, address post publish content issues। मतलब कंटेंट से रिलेटेड जो भी काम रहने वाले, उसके डेट से लेके, उसकी वीडियो क्वालिटी से लेके, उसका जो भी क्यूसी करना होता है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस जो भी चेकआउट करना होता है कि वो सही फॉर्मेट में बनी है कि नहीं, वहां पे कोई एरर तो नहीं है, वो सब कुछ आपका काम रहने वाला है। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, अमेजॉन की तरफ से है। तो यहाँ पे आपको सैलरी की भी टेंशन नहीं लेनी होगी। इस तरीके की ओपनिंग्स के लिए यहाँ पे आपको बहुत इजी 5 to 6 एलपी ऑफर कर सकता है अमेजॉन। तो इस ओपनिंग को छोड़िएगा नहीं, इस पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो गैलघर की तरफ से टेरी नेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, चंडीगढ़ आपकी लोकेशन रहेगी, आईटी के अंदर आप काम करोगे। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बीटेक करके रखा है, एमसीए करके रखा है, एमएससी करके रखा है, बीसीए बीएससी करके रखा है, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेबली इन द ईयर 24 विद द सीजीपीए नॉट लेस देन 6.5। तो या बेसिकली ये कह रहा है कि 2024 से पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका रिज्यूमे थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और सेम टाइम पे मैं ये कहूंगा कि उनके पास, उनसे थोड़ा सा सवाल ज्यादा अच्छे से पूछा जाएगा इंटरव्यू में, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगी, उनके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे इस वजह से सिलेक्शन के। बट अगर आपने 24 बैच पास आउट हो, 25 बैच पास आउट हो, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
पाओगे, ठीक है? ओपन टू वर्क एज़ डॉट नेट डेवलपर और सीक्वल डेवलपर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास कॉन्सेप्ट की, लॉजिक की, फ़ैमिलियरिटी विद सी हैश और अनदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके ऊपर आप कमांड कर लीजिएगा, फ़ैमिलियरिटी ज़रूर बना लीजिएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वल, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें आप गूगल करिए। बेसिक नॉलेज का मतलब कि थोड़ा-थोड़ा ऊपर से आपको उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि वो एग्ज़ैक्टली क्या है, क्या काम करता है, उसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली नहीं पूछता कि कैसे काम कर रहा है, बट क्या काम करता है, ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ है, ठीक है? कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के अंदर आप चेकआउट करोगे तो कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रही है। बिलो आर द मिनिमम कोर बेनिफिट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, पैरेंटल मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, एम्प्लॉयी ग्रेच्युटी, फ्यूचर सर्विस ग्रेच्युटी, फ्लेक्सी बेनिफिट्स, टैक्स सेविंग प्लान्स, एनुअल लीव, मैटरनिटी, पैटर्निटी, ये सारी लीव्स आपको मिलने वाले हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है? आप किसी जैसे कि मैंने कहा बीसीए किया हो, बीएससी किया हो, सीएस फील्ड से हो, बीटेक किया हो, एमसीए, एमएससी किया हो, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर देखने को मिलेगी 35 टू 40,000 बहुत ईज़िली देखने को मिल सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी मिस नहीं करना, इसको भी अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग आ रही है गूगल की तरफ से। एप्लीकेशन इंजीनियर की पोजीशन है बैचलर्स की डिग्री के साथ। तो अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, बीटेक करके रखा है, एमएससी एमसीए करके रखा है, तो अगेन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो गूगल के अंदर, ठीक है? एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन 2 और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल के रखा है, तो 2 लैंग्वेज तो कम से कम आनी चाहिए, 2 लैंग्वेज से ऊपर रहेगा तो आपके चांसेस हाई है सिलेक्शन के। कौन-कौन सी लैंग्वेजेस? एग्जांपल के तौर पे जावा, पाइथन, कोटलिन, ये सारी चीज़ें बोल के रखा है विद सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है? प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपका एक्सपीरियंस एआई, एमएल, एजेंटिक टेक्नोलॉजी स्टैक से है, तो आपके चांसेस हाई रहेंगे। अब ये जो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, यही चीज़ आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो आपका रिज्यूमे तभी शॉर्टलिस्ट होगा, ठीक है? तो वीडियो को इसलिए एंड तक देखा करो, क्योंकि बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि रिज्यूमे में क्या-क्या ऐड ऑन करना होगा आपको, किस तरीके से आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किस लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, किस तरीके के इंटरव्यू में सवाल आने वाले हैं। तो ये सब इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाता है। आपको जो चेंजेस करने होंगे अपने रिज्यूमे में, आप कर पाओगे टाइमली, ठीक है? तो वीडियो को शेयर भी किया करो, इसी वजह से मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस विद सास सिस्टम और सच एज़ सेल्सफोर्स, तो अगर एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन कर देना भाई, ठीक है? एबिलिटी टू वर्क ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बाउंड्रीज विद बोथ क्लाइंट टीम्स, एबिलिटी टू गाइड टीम टू अडॉप्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, प्रोसेस इंजीनियरिंग रिव्यूज, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड। अबाउट द जॉब में जो आपका काम रहेगा, तो आप काम करोगे, यू विल लीड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, इंप्लीमेंटेशन, ऑनगोइंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस फॉर बोथ इन हाउस एंड कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशन। तो बेसिकली आप लगभग सारे काम को टच करने वाले हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा गूगल की तरफ से, और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। और इस अगर ये सारी चीज़ें आपको काम पे मिलेगा, अपने प्रोजेक्ट में मिलेगा, तो मैं बता सकता हूँ श्योर शॉट कि आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है? तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी इसको मेंटेन करके रखिएगा, इस पे अप्लाई करके रखिएगा, ठीक है? रिस्पांसिबिलिटीज़ में पार्टनर विद इंजीनियरिंग, बिज़नेस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, लीगल टर्म्स टू इनेबल एंड सस्टेन क्रिटिकल बिज़नेस सिस्टम दैट सपोर्ट द डिवाइस एंड सर्विस प्रोडक्ट एरिया, डेवलप एंड डिप्लॉय सिस्टम एंड सर्विसेज दैट इंप्रूव सेल्स एंड सप्लाई चेन प्रोसेस, वर्किंग विद इंडस्ट्री लीडिंग एनालिस्ट फॉर द डिजाइन। तो ये बेहतर-बेहतर काम है, इसको मिस नहीं करना, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंट्री लेवल की पोजीशन हैदराबाद आपकी लोकेशन रहेगी, और इस पोजीशन के लिए बहुत ईज़िली आपको 7 टू 8 एलपीए ऑफर कर सकता है गूगल एज़ एन एंट्री लेवल, ठीक है? तो इसको मिस नहीं करना, इस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो वर्तुसा की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, बैंगलोर की लोकेशन है, ठीक है? और इस पोजीशन पे ये अच्छे नंबर्स में हायरिंग कर रहा है। अच्छा नंबर्स मतलब 1-2 पोजीशन नहीं आई है, अराउंड 20-30 ओपनिंग्स होगी, ठीक है? तो इस पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। की रिस्पांसिबिलिटीज़ में कोर ट्रबल शूटिंग, सपोर्ट एक्सेस आइडेंटिटी, हैंडल यूजर, ऑनबोर्डिंग, ऑफबोर्डिंग, पासवर्ड रीसेट्स एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन, ट्रबल शूटिंग के ऊपर आपको काम करना है, सिक्योरिटी कंप्लायंस के ऊपर काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन एंड एआई एनेबलेंट के ऊपर काम करना है। स्किल्स में देखो जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी लोकेशन आपका बैंगलोर है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एज़ अ फ्रेशर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करो। स्किल्स के ऊपर जिससे आपसे सवाल पूछेगा, जो आपका रिज्यूमे मेंशन करे कम से कम एआईएमएस, सीआईएस, जीसीपी इंफ्रा के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो ट्रैवल आपका ऑफिस रहने वाला है। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, उसको मिस मत कीजिएगा। एंट्री लेवल की जॉब है, आपको रिज़ॉल्व करना रहेगा बेसिक जो प्रॉब्लम्स क्वेरीज़ होती हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे काम करोगे, और इस पोजीशन पे भी आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर कर देगा 30 टू 35,000 एज़ एन एंट्री लेवल, ठीक है? तो ये सारी जो ओपनिंग्स है, इसकी ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके अप्लाई करिएगा। ऐसे बढ़िया कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आपके सजेशंस रिक्वायर्ड है कंटेंट के ऊपर। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और हाँ, किस तरीके की जॉब ओपनिंग्स आप सर्च कर रहे हो वो मेरे को ज़रूर जानना है, ताकि मैं आपको अच्छे जॉब्स प्रोवाइड कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वीडियो को तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।